राम राम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। सभी को सबसे पहले तो राम राम करता हूं और फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस डिजिटल मंच टॉपर्स एजुकेशन राजस्थान में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है राजस्थान की कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 का। तो इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं और हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। बढ़ती आई या नहीं आई, कब आएगी, कितने पदों की आने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न चेंज होगा या वो कब नहीं रहने वाला है। तो आज हम इस भर्ती के ऊपर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो आ जाइए और फटाफट से देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी भर्ती है। भर्ती का नाम है दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती। जूनियर अकाउंटेंट की अपनी भर्ती है जिसे कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा कहा जाता है। इसकी विज्ञप्ति जारी हुई या नहीं हुई, ये कितने पदों की आने वाली है, फुल इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका न्यू एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आ जाइए फटाफट से, आज हम इस भर्ती के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं दोस्तों। अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या है, उस भर्ती के बारे में पूरा पता होना चाहिए। उस भर्ती की पूरी प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इस भर्ती की प्रोसेस क्या है। नोटिफिकेशन आने के बाद फॉर्म भरे जाते हैं, फॉर्म में क्या योग्यता रखी जाती है और भर्ती में कितने पेपर होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है, टाइपिंग भी है, फिजिकल भी है, क्या है। यानी कि देखा जाए तो एक भर्ती की तैयारी करने से पहले आपको उस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अतः आज मैं इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आपकी एक बहुत ही बड़ी भर्ती है जूनियर अकाउंटेंट की, जो 2013 के बाद अभी तक भी नहीं आई है। 2013 के बाद आएगी तो अब दोबारा इस साल ही आने वाली है या नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। देखिए दोस्तों, जूनियर अकाउंटेंट की जो भर्ती है 2013 में, इस भर्ती का आयोजन राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे आप आरपीएससी के नाम से जानते हैं, दोस्तों, इस आरपीएससी के द्वारा करवाई गई थी। अब अगर मैं बात करूं तो इस भर्ती का आयोजन कौन करवाएगा, अब इसकी जिम्मेदारी राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएसबी को सौंप दिया जाएगा। अधीनस्थ बोर्ड इस भर्ती को करवाएगा। सबसे पहले तो आप ये ध्यान दे लें कि पहले इस भर्ती का आयोजन आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाया गया था और अब इस भर्ती का आयोजन करवाएगा आपका अधीनस्थ बोर्ड यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड। बात करूं मैं इसके पैटर्न की, इसमें कौन कौन से पद आते हैं, क्या क्या इसकी योग्यता है, क्या उम्र निर्धारित की गई है, इन सब चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दो प्रकार के पद होते हैं। एक होता है कनिष्ठ लेखाकार, जिसे आप जूनियर अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं, और ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं दोस्तों कोष एवं लेखा विभाग के अंतर्गत। कोष एवं लेखा विभाग के अंतर्गत इसके जो पद आते हैं, ये आते हैं टोटल 4,500 पदों की लगभग ये भर्ती आने वाली है। लगभग 4,500 पोस्ट किसकी आएगी, वो आएगी कनिष्ठ लेखाकार की, जिनका डिपार्टमेंट रहेगा कोष एवं लेखा विभाग। दूसरा जो इसमें पद होता है दोस्तों, वो होता है राजस्व लेखाकार का, जिसे आप टीआरए के नाम से जानते हैं। तहसील रेवेन्यू असिस्टेंट के नाम से आप जिसे जानते हैं तहसील राजस्व के, और ये राजस्व मंडल राजस्व विभाग के अंतर्गत भर्ती किए जाते हैं। लगभग 500 पोस्टें किसकी आएगी, वो आएगी टीआरए की। अतः इस तरह से आपकी भर्ती जो आएगी दोस्तों, ये लगभग 5,000 पदों पे आने वाली है। लगभग बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। 2013 के बाद ये आ रही है, तो जूनियर अकाउंटेंट के काफी बड़ी संख्या में पद खाली है, काफी बड़ी संख्या में वैकेंट है। अतः ये भर्ती लगभग 5,000 की आने वाली है। ये आपके लिए तैयारी करने का सबसे क्या है, सुनहरा मौका है। ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो जिसकी उम्र 21 साल हो गई, जो विद्यार्थी 21 साल का हो गया, वो इसमें फॉर्म भर सकता है। अधिकतम आयु इसमें 40 वर्ष का बूढ़ा, जो 40 वर्ष का बूढ़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन 40 वर्ष जिसकी उम्र है वो 40 वर्ष तक का इसके फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी कि न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसमें रखी गई है। बात करूं वेतनमान की, दोस्तों वेतनमान के लिए आप सब फॉर्म भरते हैं, आप सब तैयारी करते हैं, तो ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है।
तो मैं बता दूं ये 3600 ग्रेड पे की बढ़ती है और लेवल की अगर बात की जाए तो लेवल 10 है। 10वें लेवल में 3600 ग्रेड पे की नौकरी है, एक थर्ड ग्रेड टीचर के बराबर, एक जूनियर इंजीनियर के बराबर टीआरए की और किसकी कनिष्ठ लेखाकार दोनों का क्या है ग्रेड पे है, ग्रेड पे 3600 है। और अगर मैं बात करूं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, शैक्षणिक योग्यता दोस्तों किसी भी विषय में चाहे वो आर्ट्स का बंदा हो, साइंस का बंदा हो या फिर कॉमर्स का बंदा हो, इसमें स्नातक होना जरूरी है। इसमें स्नातक होना जरूरी है। तो ये तो इस भर्ती से संबंधित कुछ योग्यताएं थी। इसके वेतनमान की बात हमने की, इसमें आयु की बात हमने की, इसके पदों की बात हमने की, यानी कि लगभग 5000 पोस्टें किसकी आने वाली है, कनिष्ठ लेखाकार और टीआरए की, जो अलग अलग मैंने बता दी 450 और 500 पोस्ट। देखिए दोस्तों इसकी एक योग्यता तो हमने देख ली कि स्नातक होना क्या है जरूरी है, लेकिन एक योग्यता और है, वो क्या है दोस्तों, कंप्यूटर विषय में भी इसकी एक योग्यता है। अब कंप्यूटर विषय में जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी करना चाहता है, फॉर्म भरना चाहता है, उसको ओ लेवल, एक तो ओ लेवल या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय DOEACC अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या तो ये योग्यता हो और ये नहीं है तो फिर उसके पास होना चाहिए दोस्तों, उसके पास होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे आप क्या कहते हैं, कोपा कहते हैं, या फिर डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं है तो फिर होना चाहिए उसके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट इंडिया। एक योग्यता ये है, ये नहीं है तो ये दूसरी, दूसरी नहीं है तो तीसरी, तीसरी भी नहीं है तो उसके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का क्या होना चाहिए, उसके पास कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर ये भी किसी के पास नहीं है तो चौथी योग्यता ये तो सबके पास मिलेगी, RSCIT। RSCIT यानी कि राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि RSCIT का जो 3 महीने का डिप्लोमा होता है वो होना जरूरी है। यानी एक तो स्नातक स्तर होना चाहिए, दूसरा उसके पास कंप्यूटर का इन सब डिप्लोमों में से एक डिप्लोमा होना आवश्यक है। ये इसकी शैक्षणिक योग्यता हो गई, जो कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, सबके पास ये योग्यता आजकल मिल जाती है। अगली बात की जाए परीक्षा की स्कीम, इसमें कितने पेपर होते हैं, किस किस विषय के क्या क्या क्वेश्चन किन किन टॉपिकों से आते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा की स्कीम की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 क्या होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो अब सबसे पहले प्रथम प्रश्न पत्र की बात करने वाले हैं। जो आपका पहला पेपर होगा, इस भर्ती का जो पहला पेपर होगा उसमें हिंदी विषय से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी विषय से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चनों के अंक होंगे 75, यानी कि एक क्वेश्चन कितने अंक का, एक क्वेश्चन रहेगा आपका 3 अंकों का। हिंदी के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी तरह इंग्लिश सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान जिसमें केवल राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे वो 25 क्वेश्चन रहेंगे। फिर दैनिक विज्ञान के रहेंगे आपके 25 क्वेश्चन, गणित विषय के रहेंगे 25 क्वेश्चन और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत के रहेंगे 25 क्वेश्चन। अतः इस प्रकार से कुल मिला के आपके कितने क्वेश्चन बन गए, 150 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो टोटल कितने नंबरों के हो गए, ये हो गए 400 नंबर के। यानी पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होंगे। पहले पेपर में वो रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, जीके, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर, इन 6 सब्जेक्टों के मिला के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के, 450 नंबर के। बात की जाए संपूर्ण पेपर आपका 10th स्तर का यानी 10वीं माध्यमिक लेवल का होगा, लेकिन गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़कर जो सेकेंडरी स्तर का होगा। देखिए दोस्तों आपका ये जो 6 सब्जेक्ट है इनमें से एक तो गणित यानी मैथ को, ये हो गई मैथ, और एक हो गया कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। इन दोनों को छोड़ के बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, बाकी के ये सब्जेक्ट हैं, ये सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं के स्तर के पूछे जाएंगे और इन दोनों सब्जेक्टों का 10वीं के स्तर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके पहले प्रश्न पे चर्चा हो गई। पहले पेपर में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आपके हिंदी,
इंग्लिश, जीके जो राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा, दैनिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर के सिद्धांत। 6 सब्जेक्ट हो गई। 6 सब्जेक्टों में प्रत्येक में से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अतः 6 के 25 छक्के 150 क्वेश्चन हो गए और पूर्णांक हो गया आपका 450, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें स्तर की बात की जाए तो आपके गणित और कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सभी 12वीं तक के विषय में से पूछे जाएंगे और इन दोनों में केवल 10वीं तक से पूछे जाएंगे। अगला अपना जो इसमें सेकंड पेपर है, पहला पेपर हो गया, सेकंड पेपर है जो सब्जेक्ट पेपर है दोस्तों, ये लेखाकार की परीक्षा है, तो कॉमर्स से संबंधित विषय इसमें पूछे जाएंगे। पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा बही खाता, जिसे आप बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम के नाम से जानते हैं। 25 क्वेश्चन इसके पूछे जाएंगे। दूसरा आपका व्यवसाय पद्धति विषय से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक लेखा परीक्षा विषय है जिसमें से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर भारतीय अर्थशास्त्र के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और राजस्थान सेवा नियम खंड फर्स्ट, राजस्थान सेवा नियम खंड फर्स्ट जिसके अध्याय 2, 3, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16 इन विषयों से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राजस्थान सिविल सर्विस ज्वाइनिंग टाइमिंग्स रूल्स 1981 के अकॉर्डिंग। अगला विषय है सार्वजनिक वित्तीय लेखा नियम, सार्वजनिक वित्तीय लेखा नियम खंड फर्स्ट, इसका अध्याय पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 14वां एवं 17वां, इनसे मिला के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अतः ये आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, इसमें भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सब्जेक्ट हो गई। इसमें भी क्या सिस्टम है दोस्तों, इसमें भी इन 5 और 6 नंबर को छोड़कर 5 और 6 पे कौन सी है, एक तो गए राजस्थान सेवा नियम खंड फर्स्ट, एक राजस्थान वित्तीय लेखा नियम खंड फर्स्ट। इन दोनों पर उल्लेखित विषयों को छोड़कर प्रश्न पत्र किसका होगा, स्नातक स्तर का होगा। स्नातक स्तर का पूछा जाएगा इन दो को छोड़ के। ये दो क्या है, अलग विषय हैं, इन दो में उन विषयों से पूछा जाएगा, बाकी में आपका ग्रेजुएशन लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका पेपर सेकंड हो गया, वही 150 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें भी, और वही 450 अंकों का होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है। तो ये आपके दोनों पेपरों से संबंधित अपन ने चर्चा कर ली है। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं दोस्तों। देखिए इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो क्वेश्चन है वो बहुविकल्पीय होगा, जो होने हैं 150 क्वेश्चन रहेंगे और सभी के अंक क्या है, समान है। मैंने बता दिया 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। मूल्यांकन की अगर बात करूं तो ऋणात्मक अंकन भी किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रखी गई है। यानी कि वही बात है कि 3 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक क्वेश्चन डिलीट कर दिया जाएगा, या ऐसे मान लो एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो गलत होने पे 1 अंक काट लिया जाएगा, जो भी है। अब बात करूं मैं परीक्षा के सिलेबस की, आपका इस परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है। परीक्षा के सिलेबस की अगर बात की जाए तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी जो प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आती है, हिंदी में आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य आ गए जिसमें कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, इसी तरह से क्रिया में सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक तीनों क्रियाएं आ गई। वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के पारिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक, हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों का हिंदी में, हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण और कार्यालय पत्रों का। दोस्तों जो सिलेबस एलडीसी का है, डिट्टो एक भी टॉपिक चेंज नहीं है, वो जूनियर अकाउंटेंट के फर्स्ट पेपर में हिंदी का सिलेबस है। तो ये आपके हिंदी विषय के टॉपिक हो गए। अब हम चर्चा करने वाले इंग्लिश में। इंग्लिश में वो है आपका टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस यानी कि असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स आ गया, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन हो गया वही सिंपल ऑर्डिनरी वाक्यों का हिंदी में, हिंदी के वाक्यों का अंग्रेजी में, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया, डिग्री इसमें पूछी जाएगी, कनेक्टिविटीज इसमें पूछी जाएगी और गलत वर्ड इसमें पूछे जाएंगे, ग्लोसरी इसमें होगी जिसमें टेक्निकल टर्म्स होंगे, कार्यालय जो पत्रावली नहीं होती क्या जिसमें कार्यालय वर्डों का हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी वो वाली हो गई, सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, वन वर्ड हो गए, और फॉर्मेटिंग इन न्यू वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स और सुफिक्स यानी कि हिंदी में कह सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कंपैरिजन ऑफ गिवन एक पैसेज भी आपका इसमें आने वाला है, और नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर वो डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, टेंडर वेंडर ये आ गए। ये इंग्लिश का आपका हो गया सिलेबस। अब हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत।
जीके का 30वां पोर्शन था, 25 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने हैं। तो इसमें राजस्थान का इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं आ गई, प्रमुख राजवंश आ गए, उनकी प्रशासनिक क्या आ गई, व्यवस्था आ गई, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन आ गया आपका जो 1857 का ये हुआ था, और इसी में जनजाति जागरण, राजनीतिक एकीकरण आ गया, कला की प्रमुख विशेषताएं, किले और स्मारक, आपकी कलाएं आ गई, चित्रकलाएं आ गई, हस्तकलाएं आ गई, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और क्षेत्रीय बोलियां, मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, कॉमन टॉपिक है दोस्तों, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा, विरासत, राजस्थान की धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्ति। तो ये नॉर्मल टॉपिक जो हर सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है, या आपके राजस्थान के हिस्ट्री कल्चर के हो गए। अब बात की जाए राजस्थान के भूगोल की, भूगोल में वो भौतिक विशेषताएं, मुख्य भौतिक विभाग, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, वन वन्य जीव उद्यान हो गए, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हो गई, खान खनिज हो गए, जनसंख्या हो गई, प्रमुख उद्योग और औद्योगिक विकास हो गए। अब बात की जाए इसमें पॉलिटी की, कुछ राजनीतिक व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य की विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग, इसी तरह लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र, ये आपके पॉलिटी के टॉपिक हो गए, ये भी जीके के अंदर अंतर्गत आने वाले। फिर आएगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में राजस्थान का वृहत परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, संवर्धी विकास एवं आयोजन, आधारभूत संरचना और प्रमुख विकास की जो परियोजनाएं हैं, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछे ना पूछे, लेकिन परियोजनाओं से तो राजस्थान में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। राजस्थान की करंट से संबंधित भी इसमें क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। राजस्थान के जो राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और अंतरराष्ट्रीय, राज्य, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, कहीं से भी पूछ सकता है करंट, जिसमें प्रमुख सामयिक घटनाएं और मुद्दे, प्रमुख चर्चित व्यक्ति और स्थान, और खेल कूद की गतिविधियां, खेलकूद की गतिविधियां, प्रमुख चर्चित व्यक्ति, स्थान और प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, ये राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतरराष्ट्रीय स्तर, तीनों जगह से पूछा जाएगा। ये हो गया अपना 3 नंबर का टॉपिक जो जीके का था। अब बात करेंगे दैनिक विज्ञान। दैनिक विज्ञान के वही 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए, ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं हो गई, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु, अधातु, क्लोरीन, कार्बन, सीएफसी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी हो गई, साबुन और डिटर्जेंट हो गए, इसी तरह से ये हो गए। फिर इलेक्ट्रिक करंट हो गया, यानी कि विद्युत वाला टॉपिक आपका पूछ लेगा, पर्यावरण का इसमें पूछेगा, और इसी तरह से एपीकल्चर, सेरिकल्चर, ये हो गया ना, पादप जंतुओं का आर्थिक महत्व वगैरह, ये चीजें हो गई। ये यानी कि आपका साइंस का सिलेबस पूरा रह जाएगा, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगला है मैथ। मैथ में कोई नेचुरल नंबर्स, रेशो, इरेशनल नंबर, देर, डेसिमल, दशमलव संख्याएं, ऑपरेशन एंड रियल नंबर्स, ये आपका मैथ का सिलेबस रहने वाला। फिर आपका ये कंप्यूटर का सिलेबस रहने वाला। दोस्तों सिलेबस में मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी बातें ये है कि इस सिलेबस को आपको ढंग से देखना है। इसी तरह से आपका ये सेकंड का रह जाएगा, जो सिलेबस है सेकंड पेपर का रह जाएगा। तो ये अपन ने चर्चा कर ली। अब ध्यान देने और महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, सिलेबस तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, और ये जो चीज आप खुद भी पढ़ के अर्जन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात रहने वाली है वो ये है दोस्तों कि देखिए सीईटी का रिजल्ट आज लास्ट दिन है, मेरे को उम्मीद है जहां तक आज आ जाएगा। अगर आज नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, वो तो एक दिन आना ही है। लेकिन अगर बात की जाए जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती, तो ये तो 100% आने वाली है 5000 पदों पे। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं कि आप आज भी इसके इंतजार में बैठे हो कि भर्ती आए, मैं तैयारी शुरू करूं, तो दोस्तों ऐसे सिलेक्शन लेना बिल्कुल भी कतई भी संभव नहीं है। आपने अगर आज भी इसकी तैयारी शुरू नहीं की है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको आज इसके सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आना होगा, फिर उसको ढंग से आप पढ़ो, फिर आप 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, विचारो कि आप इस सिलेबस पे लड़ाई जीत सकते हो या नहीं जीत सकते। अगर आपको उम्मीद है कि आप इसकी तैयारी कर सकते हो, तो आप इसकी तैयारी करो,
और आप अगर मन में ही हार रहे हो तो फिर इसकी तैयारी मत करना, आपका समय खराब मत करना। लड़ सकते हो तो ही युद्ध की तैयारी करना। देखिए दोस्तों, पढ़ने वाले के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको सही सही एक दो लाइन में समझा दूं कि देखिए दोस्तों, अच्छी तैयारी करने के लिए आदमी को 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए। आप अगर विज्ञप्ति का इंतजार कर रहे हो कि विज्ञप्ति आए और फिर मैं तैयारी करूं, तो वो बिल्कुल गलत है। अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई तब ही आपकी तैयारी हो पाएगी। कंटिन्यू 5 से 6 महीने डेली 10 घंटे आपको क्या लगानी है, शीटिंग लगानी है। उसमें कोई भी आपको कंजूसी नहीं करनी है। और फिर मैं देखता हूं आपका सिलेक्शन कैसे नहीं होता, लेकिन आप खुद ही गलती कर जाते हो। अतः आज से ही जाइए, सिलेबस निकाल के लाइए, सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट इकट्ठा कीजिए और पढ़ाई में जुट जाइए। भर्ती कभी भी आए, आप तो आज से ही तैयारी जुट जाइए। तो ये इसकी जानकारी थी। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ।